हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, चार्ज एंड देयर रिलेशन। ठीक है, आज क्या है? इट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी सिंपल। जब करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिज्म फ्लो करता है, मैग्नेट फ्लो करता है, तो मैग्नेट सर्किट होता क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 6 ऑल्सो। अगर आपके पास आयरन नेल है और मैग्नेट है तो वो उसकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, दो टर्म हुई, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ग्रेड 8 नया आप क्या पढ़ने वाले हो? इसमें नया पढ़ने वालों की डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। तो बच्चे, एक हमारे साइंटिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। इन्होंने बाय मिस्टेकली कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड व्हाट ही नोटिस कि व्हेन ही कनेक्टेड अ वायर टू अ बैटरी एंड प्लेस्ड अ कंपास नियर टू इट, द कंपास स्टार्टेड डिफ्लेक्टेड। कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। थ्रू दिस ही रियलाइज कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी कर रहे हो, कम ज़्यादा, तो करंट बनेगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट कहीं बन रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। दिस यू विल स्टडी इन ग्रेड 10 ऑल्सो। ठीक है, अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि येस, दोनों में रिलेशन है। अगर आप करंट इंड्यूस कर रहे हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहती हूँ। सी, यहाँ पे एक ये हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, बैटरी और कंपास है। मैंने जैसे ही इसकी बैटरी को कनेक्ट करा, डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब बैटरी से आपने क्या प्रोवाइड करी? करंट। और यहाँ पे सर्किट में क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू, ये आपकी डायरेक्शन के लिए। अगर मैंने करंट हटा दिया, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन। मैंने करंट दिया, अगेन डिफ्लेक्शन इज देयर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन जो हम कई जगह यूज़ करते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिज्म। ये हमारी कुछ और मैंने वर्चुअल लैब्स रेडी करी थी। फॉर दिस आई विल शेयर वन मोर वीडियो विद यू। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है? ग्रेड 8 बेसिकली आप एक you have to pass electric current through a wire and it will generate magnetic field around it. ठीक, या आप एक आयरन नेल लो, उस पर वायर बाउंड करो, एक बैटरी लगाओ, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा क्यों हुआ? व्हेन यू अप्लाइड बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, एंड बिकॉज आपने आयरन नेल लिया है, इट विल क्रिएट मैग्नेटिज्म ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दिस यू कैन डू एट होम ऑल्सो। एक छोटी बैटरी के साथ आप ट्राई अप कर सकते हो। यूज़ कंपस फॉर द मैग्नेट के आपको चेक करना है तो। ठीक है, इसका आपका जो बेल्स होती है उसमें भी यूज़ होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जब प्रेस करते हैं स्विच को तो करंट प्रोड्यूस होती है, इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और जो ये क्लैपर है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। एक ये हमने एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पर स्विच ऑन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये प्लग रेड एंड ब्लैक कलर में, तो मतलब सर्किट पूरा है, करंट इज फ्लोइंग, तो ये जितने भी आपकी पेपर क्लिप्स हैं ये अट्रैक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। पर जैसे आपने उसे सर्किट को ब्रेक करा, ओपन सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा और ये नेल क्लिप्स नीचे गिर गए। ठीक है, ना नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ करते हैं। घरों में भी आप यूज़ करते हो, नॉट ओनली इन लैब बट एट होम ऑल्सो, लाइक हीटर, आयरन, एंड इन लैब ऑल्सो वी यूज़ इट। हाउ? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कोई चीज़ बहुत देर तक यूज़ कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप और आपका मोबाइल चार्जर पे लगा तो वो भी गर्म हो जाता है ना, हीट प्रोड्यूस होती है।
अब उसी हीट को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी अदर पर्पस। ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, हम कॉयल यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कॉजेज द कंडक्टर टू बी हीटेड एंड दिस इफेक्ट इज शोन। जैसे यहाँ पे आपकी ये आयरन दे रखी है कि एक बेस प्लेट है, उसमें हमने कॉयल यूज़ करी है। जब कॉयल गर्म होती है आप उसी को यूज़ करते हो फॉर, आप जैसे अगर प्रेस में यूज़ कर रहे हैं, हीटर्स में यूज़ होता है, आपके जो ये इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये आपका इसका एप्लीकेशन है। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ग्रेड 8, गीज़र्स, टोस्टर, ड्रायर, हीटर, आयरन। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमें हमेशा ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, मटीरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द वायर, जितनी ज़्यादा वायर होगी उतनी ज़्यादा अच्छी हीट प्रोड्यूस होगी, एंड द थिकनेस, ठीक है। एक हमारा ये फ्यूज़ बाबा भी है। फ्यूज़ पहले यूज़ होते थे ग्रेड 8, अब हम MCB यूज़ करते हैं घरों में। बेसिकली जब ओवर करंट होता था तो ये क्या हो जाता था, बर्स्ट, सारा ओवर करंट ये खुद से ले लेता था और सर्किट जो भी आपके अप्लाइंसेज हैं उनमें सेव करता था। बट नाउ अ डेज वी आर यूजिंग MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। काम वही है बट वर्किंग इज़ डिफरेंट। वर्कशीट इफ़ यू नीडेड तो काइंडली राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अच्छा लगा है तो आई विल कीप यू अपडेटेड विद न्यू वीडियोज़, and your